हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। श्रोताओं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम होंगे कामयाब हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रजनीश कुमार शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये एक ऐसी अवस्था है जिसे आम भाषा में हम मेंटल रिटार्डेशन या मंदबुद्धिता कहते हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह शांति जी मौजूद हैं। शांति जी ने दिल्ली में एक ऐसी संस्था शुरू की जो मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए पिछले 34 वर्षों से सक्रियता से काम कर रही हैं। आज हमारे साथ मेहमान के रूप में नीरा चावला जी हैं। आप चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं और आप पिछले 30 वर्षों से मंदबुद्धि बच्चों और वयस्कों यानी युवाओं के साथ दिल्ली की एक संस्था में काम कर रही हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर प्रगति गंजू हैं जिनका बेटा 19 वर्ष का है। तो अब मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए शांति जी से गुजारिश करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नीरा जी, हम सब जानते हैं कि स्कूल में बच्चे जाकर बहुत कुछ सीखते हैं, पर हमारी एक खास तरह की एक्सपेक्टेशन होती है स्कूल से। वो ये कि एक क्लास के बाद दूसरी क्लास पास करता चला जाएगा और आगे आगे क्लास में बढ़ता चला जाएगा। मंदबुद्धि बच्चों के बारे में आप क्या हमें समझाएंगी कि किस तरीके की शिक्षा की जरूरत इनको है? शिक्षा का सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो है मानसिक विकास और मानसिक शक्तियों का विकास, यानी कि अपने बारे में समझना, अपने आसपास के वातावरण के बारे में अपनी समझ को बनाना, अपनी सोचने समझने की शक्ति को और विकसित करना। एंड इसमें ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपना ध्यान किसी भी एक एक्टिविटी में लगाने की शक्ति को विकास करना। इसके साथ साथ जब अपनी उम्र के बच्चों के साथ बच्चा रहता है तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी उसी उम्र के हिसाब से फिर हो पाता है। उसकी सोशल स्किल्स को डेवलप करने का उसको मौका मिलता है, क्योंकि वो एक वातावरण का हिस्सा है और उस उम्र के बच्चों के ऊपर किस तरह की डिमांड आ रही है वो सामाजिक वातावरण से। सो वो भी जब उन्हीं के साथ है तो उसको समझने का मौका मिलता है उन डिमांड्स को, और उसके साथ रहते रहते सीखने का भी मौका मिलता है। जी नीरा जी, आपने अपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि स्कूल में जाके बच्चे खेलते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, डांस, म्यूज़िक, थिएटर, बाकी और बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन सब का क्या रोल शिक्षा में आता है? जैसा कि मैं अभी पहले बता रही थी कि अपने उम्र के बच्चों के साथ रह के इमोशनल डेवलपमेंट, तो ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज़, डांस, म्यूज़िक, थिएटर, इन सब के द्वारा उसकी सोशल स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं और उनकी इमोशनल स्किल्स भी डेवलप होती हैं। स्पोर्ट्स बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो फिज़िकल ग्रोथ बाकी बच्चों की होती है वही इन बच्चों की हो रही है, और उस प्रोसेस में जो एक एनर्जी का चैनलाइजेशन होता है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कि स्पोर्ट्स के द्वारा काफ़ी अच्छा होता है। और स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है डिसिप्लिन, नॉर्म्स यानी कि नियमों को सीखने के लिए, जो हमारे मंदबुद्धि बच्चों के लिए सीखने भी बहुत आवश्यक है। थोड़ा मानसिक शक्तियों के विकास पर आप और प्रकाश डालेंगी? जैसा मैंने कहा कि मानसिक शक्तियों में सबसे पहली जो शक्ति है कि किसी भी चीज़ के ऊपर हम ध्यान दें, सीखने के लिए भी और उसको करने में, यानी कि किसी भी एक काम को करने के लिए हम टिक के बैठ के उस काम को कर पाएं, दूसरे की बात को सुन पाएं, जिसको हम आम भाषा में अटेंशन स्पैन कहते हैं। उसका विकास होना बहुत आवश्यक होता है। फिर जो भी हमारे आसपास हो रहा है या मेरे साथ हो रहा है, मैं अपने आप को समझने की कोशिश करूं। मैं लड़का हूं या लड़की हूं, मेरे शरीर के विभिन्न अंग क्या हैं और उनका क्या काम होता है, क्या इस्तेमाल है, मुझे किस तरह से उनका ध्यान रखना है, यानी कि अपनी हाइजीन हो गई, अपनी ग्रूमिंग स्किल्स हैं। ये सब चीज़ें भी हम उन्हीं एक्टिविटीज़ के द्वारा सीखते हैं। परंतु हमारे इन बच्चों में पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है।
उसको सीखने में दिक्कत है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो जानकारी है वो केवल एक ही माध्यम से दी जाए, उसके माध्यम बदले जा सकते हैं। यानी कि सिखाने का तरीका अगर हम बदलें तो हमारे ये बच्चे करके सीखते हैं कि किसी भी चीज को जब हाथों से करते हैं या खुद महसूस करते हैं तो उनकी लर्निंग ज्यादा अच्छी होती। एक काफी बड़ा सवाल ये रहता है कि स्कूल ही नहीं है ऐसे जहाँ पर कि हमारे मंदबुद्धि व्यक्ति बच्चे वहाँ पे जा सकें जी। मैं ये कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक एक्ट बनाया हुआ है जिसके अंतर्गत कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करते हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि ये कहें कि आप हमें लिख के दे दीजिए। ये जरूर है कि इन स्कूलों में सुविधाएं नहीं है अभी, और शायद हम जितना पुश करेंगे एज पेरेंट्स इन स्कूलों में जाके तो धीरे धीरे सुविधाएं भी आएंगी, पर कम से कम बाकी बच्चों के साथ मिलना जुलना, खेलना कूदना, सीखना, ये सब तो हमेशा हो सकता है। मैं इस बारे में डॉक्टर गंजू से ये जानना चाहूंगी, इनका बेटे ने अभी स्कूलिंग खत्म की है, कि आपका क्या अनुभव रहा है स्कूलिंग को लेकर? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मेरा बेटा एक आम स्कूल में जाता था जहाँ पे सब नॉर्मल बच्चे भी थे और थोड़े बच्चे थे जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी। लेकिन मैंने ये देखा कि स्कूल को ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चे ले रहे हैं और हम अपनी तरफ से पूरी तरह से इनको हेल्प करेंगे। तो मैं एज अ पेरेंट पहली चीज़ सब पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्कूलिंग ज़रूर करवाएं और अपने आसपास ऐसा स्कूल ढूंढें जहां आप बात कर सकें, उनको समझा सकें और वो आपके बच्चे को लें। वो पहला कदम है। दूसरा कदम ये है कि आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है आप वहाँ खड़े होकर रियलाइज़ करिए कि वो क्या कर सक रहा है और क्या नहीं कर सक रहा। तो उसको फोर्स मत करिए, जो हमने भी किया, हमने फोर्स नहीं किया, उसको दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ ले गए। पढ़ाई थोड़ी बहुत उतनी रखी जितनी की ज़रूरत उसको पड़ेगी आगे, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ, म्यूज़िक की तरफ, आर्ट की तरफ जहाँ पे वो बहुत अच्छा करने लग गया और स्कूल में उसकी काफ़ी वाह होती थी, उसका भी नाम बन गया, तो बाकी बच्चे उसकी काफ़ी इज्जत करने लगे। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पढ़ाई, मेरे बेटे का मेरा जो अनुभव है बहुत अच्छा, इसलिए सारी पढ़ाई प्रैक्टिकल थी। जैसे टाइम के बारे में पढ़ाना है तो घड़ी से रिलेटेड सब चीज़ें दिखाई जाती थी, टाइम बताने का। पैसे का बताना है तो शॉपिंग के लिए जाते थे कि बाहर कैसे खरीदना है, कितना पैसा आएगा, वहाँ से गणित भी आ जाता था, अंग्रेज़ी के शब्द भी, हिंदी के शब्द भी सब वहीं से सीख लिए। तो ये पढ़ाई आपको और टीचर को मिलके आपस में बना के एक बनाना चाहिए, एक टाइम टेबल, एक करिकुलम जो आपका बच्चा फॉलो करेगा। और मुझे लगता है स्कूल इसलिए भी ज़रूरी है कि रूटीन बनता है, डिसिप्लिन बनता है, बिहेवियर अच्छा हो जाता है, दोस्त बनते हैं। हर एक बच्चे को ये लगना चाहिए कि मैं भी औरों के जैसे जाता हूँ, सुबह तैयार होता हूँ, बैग लेता हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ, मेरी भी मैथ्स की किताब है, इंग्लिश की किताब है, सोशल स्टडीज़ की किताब है। कभी भी उसको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं इनसे डिफरेंट हूँ, और तभी आपका बच्चा खुश रहे। जैसे मेरा बेटा स्कूल कंप्लीट करके खुश रहा, किसी कॉलेज के लिए उसका एम नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए उसको बहुत हेल्प है इसमें। आपने बहुत डॉक्टर गंजू बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि टीचर और पेरेंट को मिलकर हम स्कूल भेज के ये ना सोचें कि अब स्कूल वाले सब कुछ सिखाएंगे। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कूल क्या सिखा रहा है और हमारी नीड क्या, हमारे बच्चे की नीड क्या है, क्या सिखाना स्कूल को और एरिया में क्या सिखाना है। और दूसरा कि घर का प्रशिक्षण हमेशा जारी रहना चाहिए, उससे बढ़िया शिक्षा शायद ही कहीं मिल पाती है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। श्रोताओ, हम होंगे कामयाब। अभी आप इस साप्ताहिक धारावाहिक की 5वीं कड़ी सुन रहे थे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? इसके बारे में यदि आपके कुछ सुझाव हों या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है हम होंगे कामयाब, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर बी, पॉकेट 2, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। हमें आपके खतों का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।